अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके साथ जो नेक्स्ट टेक्निक को डिस्कस करेंगे वो है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या है कि सेल की स्टडी की जा रही है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जा रही है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल को स्टडी करना या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना वो क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोपी कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ डिपेंड अपॉन द यूज़ ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। कि वही के स्टडी ऑफ सेल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, कौन सा मतलब उसकी स्टडी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोस्कोप। नोट पे लिखा हुआ है टू स्टडी सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल प्रॉपरली। ठीक है, ताकि जो सेल के सेल को जब स्टडी करें और उसके ऑर्गेनेल को प्रॉपरली स्टडी किया जा सके। मोर पावरफुल एंड बेटर माइक्रोस्कोप आर रिक्वायर्ड। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, मोर पावरफुल और बेटर माइक्रोस्कोप आर रिक्वायर्ड। थ्री एट्रीब्यूटेड ऑफ माइक्रोस्कोप आर ऑफ पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंस। दीज आर मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन एंड कंट्रास्ट। तीन इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं कि क्या है, किस तरीके से इसकी मैग्निफिकेशन निकाली जाती है, रेजोल्यूशन क्या है और कंट्रास्ट क्या है। आपको जस्ट माइक्रोस्कोपी में इतना याद रखना है कि माइक्रोस्कोपी क्या है, सेल के ऑर्गेनेल्स को या माइक्रो ऑर्गेनेल्स के ऑर्गेनेल्स को स्टडी करना वो क्या कहलाता है, वो माइक्रोस्कोप की मदद से वो क्या कहलाएगा, माइक्रोस्कोपी। जिस तरीके से हमारे पास ये माइक्रोस्कोप मौजूद है, माइक्रोस्कोप आपकी इस टाइप की, ये इसका क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये जो है लाइट माइक्रोस्कोप हम इसे कहते हैं, आम माइक्रोस्कोप जो हमारी लैब्स में मौजूद होता है। ठीक है, ये इसका क्या है, आईपीस है, ऑक्यूलर लेंस जिसे हम कह रहे हैं। और ये इसका सेकंड वाला जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव। जहाँ ऑब्जेक्ट के पास जिससे हम ऑब्जेक्ट देखते हैं वो क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद है। मैग्निफिकेशन को करते हैं तो मैग्निफिकेशन is a means of increasing the size of an object than its original size। क्या मतलब हुआ इसका, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल साइज से बढ़ाकर दिखाना वो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। और मैग्निफिकेशन कैसे निकालता है अभी मैं आपको बताती हूँ कि विद अ लाइट माइक्रोस्कोप, ये हमने दिखाया अभी आपको लाइट माइक्रोस्कोप, स्पेसिमेन could quite easily be magnified by as much as 10,000। मतलब वो उसको मैग्नीफाइड कर सकते हैं कितने, 10,000 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसे हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप कह रहे हैं, इसमें दो लेंसेज हैं, एक ऑक्यूलर लेंस है और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑक्यूलर लेंस को आईपीस कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस मैंने आपको दिखाया। अच्छा जी, ये क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑक्यूलर लेंस है और ऑब्जेक्टिव लेंस है, इन दोनों की मैग्निफिकेशन को क्या करते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों के नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ऑक्यूलर लेंस कौन सा है, ऑक्यूलर लेंस हमारे पास जो ये हमने आपको दिखाई क्या है, ये ऑक्यूलर लेंस है जिसे हम आईपीस भी कहते हैं। और उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, इन दोनों की जो फिगर है उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है वो ऑक्यूलर लेंस है। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है वो मैग्निफिकेशन आराम से निकल आता है। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाई द पावर ऑफ इट्स आईपीस विद इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसका वो मैग्नीफाइंग पावर निकल आएगा। रेजोल्यूशन क्या है बेटा जी, द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट इसका रेजोल्यूशन। दो डॉट के दरमियान या दो पॉइंट के दरमियान का जो फासला है वो क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन, जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं नज़र आ सकता। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमेशा साइंटिफिक लैब में होती हैं, मतलब कॉलेजेस में या स्कूल साइड पे नहीं होती हैं। ये जो साइंटिस्ट हैं उनके पास होती हैं एक्सरेज माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो हमें बहुत माइन्यूट से या मिनिमम डिस्टेंस जो जिसे हम देखना हो तो हम उससे देख सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अ स्पेसिमेन कैन स्टिल बी सीन बाय ऑब्जर्व। ठीक है, दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है ना वो हम उससे देख सकते हैं। अ वेरी हाई मैग्निफिकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लाइट माइक्रोस्कोप बट देयर रेजोल्यूशन पावर इज लिमिटेड। मतलब हम क्या है, हाई मैग्निफिकेशन तो लाइट माइक्रोस्कोप से निकाल सकते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन पावर जो होगी उसकी क्या होगी, लिमिटेड होगी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इट इज़ अबाउट 500 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन आई। हम इससे क्या देख सकते हैं, 500 टाइम्स तो बेटर आई, मतलब ह्यूमन आई से बेटर देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से। नॉट इनफ फॉर व्यूइंग सम ऑफ द स्मॉलर सबसेलुलर स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर ये काफ़ी नहीं है किसके लिए, छोटे से छोटे सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए, तो हमें उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ इलेक्ट्रॉन बीम्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के से क्या इस्तेमाल करवाया जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन बीम्स विच हैव शॉर्टर वेवलेंथ, जो कि कैसे दिखती है, वेवलेंथ जो है उसकी शॉर्ट नज़र आती है देन विजिबल लाइट, किसके मुकाबले में, विजिबल लाइट के। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर कैपेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर कैपेबल ऑफ रिजॉल्विंग ऑब्जेक्ट अबाउट 10,000 टाइम। हम अगर लाइट माइक्रोस्कोप को देख रहे थे तो वो कितना था, 500 था, और ये उससे ज़्यादा एडवांस्ड है, ये कितना है, 10,000 टाइम बेटर देन ह्यूमन आई। हम ये 10,000 टाइम ह्यूमन आई से बेटर है, ठीक है। कंट्रास्ट को डिस्कस करें तो कंट्रास्ट इज इम्पॉर्टेंट इन डिस्टिंग्विश वन पार्ट ऑफ सेल फ्रॉम अनदर। कंट्रास्ट क्या है भाई, एक पार्ट सेल के दूसरे पार्ट से उसको अलग करके दिखाना क्या कहलाता है, कंट्रास्ट कहलाता है। इन लाइट माइक्रोस्कोप कंट्रास्ट इज ऑफन ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग एंड स्टैनिंग द मटेरियल। जो मटेरियल होगा ना वो फिक्सिंग तरीके से या उसके ऊपर स्टैनिंग की जाएगी ताकि वो अलग नज़र आ सके बैकग्राउंड से, तो लाइट माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं। ये आपकी टेक्निक्स 9 टेक्निक्स से लास्ट टेक्निक थी, फिर इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।